Okay, welcome again students. Welcome in OCI classes. Today we are going to discuss passing pointer to a function, यानी कि एक पॉइंटर टाइप या एक पॉइंटर किस तरीके से फंक्शन को पास करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक प्रोग्राम बनवाया था बहुत पहले जब मैंने क्लासेस सी लैंग्वेज की शुरू की, तो मैंने उसमें दो चीज़ें आपको सिखाई थी। एक थी कॉल बाय वैल्यू फंक्शन और एक सिखाया था पास बाय वैल्यू फंक्शन। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, लेकिन यहाँ पर यही जो पास बाय वैल्यू और कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये दो चीज़ें सिखाई थी। तो आज हम यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस का मतलब है मेमोरी एड्रेस का उल्लेख यानी इंडिकेट कर देना और उस मेमोरी एड्रेस पे पड़ी वैल्यू के साथ में वर्क करना। तो ये चीज़ कैसे की जाती है, आइए इसको हम एक छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं और इसके लाभ क्या क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पर हमने जब पॉइंटर का इंट्रोडक्शन आपको दिया था तो उसने बताया था कि अगर हम इस तरीके के रेफरेंस के थ्रू वर्क करते हैं तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है इस चीज़ को मैं आपको इस प्रोग्राम में समझाऊंगा बेहतर से। आइए देखते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पर मैंने प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ से की है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो हमेशा मेन फंक्शन से शुरू होता है। तो इस प्रोग्राम को हम मेन फंक्शन से शुरू करेंगे। हेडर फाइल तो आपको यहाँ पे दिख रही है, लेकिन हम शुरू यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है कि इंट एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले रखा है टी, और एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल दूसरा वेरिएबल लिया है मैंने पॉइंटर एन। दो वेरिएबल ये मैंने लिए हुए हैं। उसके बाद में इंट ए में मैंने 1 असाइन कर दिया है और एक सिंपल वेरिएबल लिया है टैब। टैब का मतलब है टेबल से। उसके बाद में एंटर टेबल नंबर, यानी कि जिस नंबर की टेबल आप प्रिंट करना चाहते हैं वो नंबर आप इनपुट करें। उसके बाद में स्कैनर के थ्रू मैंने उस नंबर को यूजर से मांगा है, इनपुट कराया है। और उसके बाद में मैंने क्या किया, जो टेबल का एड्रेस था वो मैंने पॉइंटर वेरिएबल को दे दिया, पॉइंटर वेरिएबल टी को दे दिया। टी भी यहाँ पर टेबल को ही इंडिकेट करने के लिए मैंने पॉइंटर टाइप का लिया हुआ है। तो पॉइंटर वेरिएबल का नेचर होता है दूसरे सिंपल वेरिएबल का एड्रेस रखना या पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रखना। तो अब क्या होगा कि जो इसका मेमोरी एड्रेस था वो मैंने टी को दे दिया, और इसी प्रकार से एड्रेस ऑफ ए जो था वो मैंने एन को दे दिया, क्योंकि एन भी मैंने एक पॉइंटर टाइप का ही ले रखा है। आगे देखें, मैंने फंक्शन की कॉलिंग की है यहाँ से एड्रेस ऑफ एन और एड्रेस ऑफ टी। ये मेरे क्या है, मैंने यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास किए। ये हैं रियल में एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट आप समझते होंगे जो कि पास किए जाते हैं जब फंक्शन की कॉलिंग की जाती है, यानी कि कॉलिंग फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर जो कॉलिंग फंक्शन होता है उसमें जो आर्गुमेंट पास किए जाते हैं वो एक्चुअल आर्गुमेंट कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैंने एक फंक्शन लिया है टेबल नाम का, और टेबल नाम का फंक्शन लेने में मैंने क्या किया, इसमें दो मैंने आर्गुमेंट पास किए जो कि पॉइंटर टाइप के हैं। ये यहाँ पर फॉर्मल आर्गुमेंट हैं, इनको आप खुद समझ लें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो n का रेफरेंस पास किया था वो यहाँ पर आ चुका है, और t का जो रेफरेंस पास किया था वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से मैंने क्या किया है कि एड्रेस को भेजा है, और यहाँ से मैंने उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू को उठाया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज कर रखा है। उसके बाद में मैंने इंट आई एक वेरिएबल दिया है सिंपल सा, फिर लिखा है द टेबल इज गिवन बिलो। ये मैंने यूजर को एक मैसेज दिया है कि जो आप टेबल आपने इनपुट की थी वो टेबल नीचे दी हुई है। टेबल ऑफ, टेबल कितने की है वो आपने जो इनपुट किया था टैब में, यहाँ पे जो भी डेटा दिया होगा वो मैंने पॉइंटर के थ्रू यहाँ पे एक्सेस किया है, उसको मैंने सिंपली प्रिंट कराया है। उसके बाद मैंने एक सिंपल लूप चला दिया है। एक जो ए का एड्रेस था वो मैंने एन को दिया था, तो वही एन आप देखें यहाँ पर है, और इस तरीके से यहाँ पे एन पे जो एन के एड्रेस पे जो भी एन के पास जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होगी उस पे एड्रेस पे वैल्यू क्या पड़ी है, ए पे पड़ा है 1, तो वो 1 यहाँ पर आ जाएगा, वो आई में असाइन हो जाएगा, आई में असाइन हो जाएगा। उसके बाद प्रिंटफ में मैंने क्या किया है, आई इंटू पॉइंटर टी। पॉइंटर क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंटर के माध्यम से टी के रेफरेंस पे पड़ी हुई जो वैल्यू है वो मैंने प्राप्त करनी है मुझे, तो वो वैल्यू के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया है और पॉइंटर के साथ में लिखा हुआ है। इस तरीके से क्या होगा, ये लूप आपका 10 बार चलेगा। 10 बार चलने के बाद में हर बार में जब लूप चलेगा, अपना मतलब एक ऑपरेशन पूरा करेगा, तो वो क्या करेगा, एक लाइन छोड़ेगा, यानी नई लाइन पे हर बार में
जो आपका पॉइंटर होगा वो कंपाइलर होगा वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। इस तरीके से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन होने के बाद में आपका वापस कॉलिंग फंक्शन के बाद पास वापस कंपाइलर आएगा और प्रोग्राम का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था कि किस तरीके से हम पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को एक आर्गुमेंट के रूप में एक कॉलिंग फंक्शन को असाइन करते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी क्योंकि आप पहले भी कंप्यूटर प्रैक्टिकल कर चुके हैं, लेकिन जब बीच में टॉपिक आया तो मैंने चलो अच्छा दे देते हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमारे पास नए जुड़े हैं और बहुत से पुराने हैं जिनको बहुत अच्छे से ये चीज़ आती होगी। इस वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट।